वेलकम बैक टू द होम फूड बाय वंदना, और जहां हम कुकिंग को बनाते हैं आसान और फन। और आज मैं लेके आई हूँ आपकी फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता और चीज बॉल्स, क्रिस्पी चीज बॉल्स। सबसे पहले हम बनाएंगे क्रीमी वेलवेटी व्हाइट सॉस पास्ता जो भरपूर फ्लेवर्स और वेजीज के साथ लोडेड है। और साथ ही साथ हम बनाएंगे गोल्डन चीज बॉल्स जो बाहर से क्रंची और अंदर से चीजी और सॉफ्ट होंगे। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी तो आप एफर्टलेसली और टेस्टी सी दोनों डिशेस बना पाएंगे, क्योंकि पूरी वीडियो में मैं जगह जगह पे मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे एक आपकी जो डिशेस हैं डिफरेंस क्रिएट करेंगी। और हम दोनों चीजें एक साथ बनाएंगे जिससे कि कुछ ही मिनटों में झटपट से रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम पास्ता बॉईल करने के लिए एक पैन में पानी उबलने के लिए रख देंगे और उसमें हम डालेंगे थोड़ा नमक और थोड़ा सा ऑयल। पानी आप इसमें अच्छे खुला पानी डालिएगा, क्योंकि हमें बाद में पास्ता में से इस पानी को स्ट्रेन आउट ही करना है। और नमक हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि पास्ता के अंदर नमक एब्जॉर्ब हो जाए। और ऑयल हम इसलिए डालते हैं कि पास्ता आपस में चिपके नहीं। जब पानी में बॉयल आने लग जाता है तब हम इसमें पास्ता डाल देते हैं। जब तक पास्ता बॉईल हो रहा है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जियों को सॉटे करेंगे। उसके लिए कढ़ाई को हम गैस पे चढ़ाएंगे और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। अगर आप ऑलिव ऑयल ना डालना चाहें तो आप कोई सा भी रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में हम ऑयल गर्म होने पे डालेंगे क्रश्ड गार्लिक, पिसा हुआ गार्लिक पेस्ट। उसको अच्छे से भून लेंगे। पास्ता में या इटालियन डिशेस में गार्लिक का फ्लेवर बड़ा प्रोमिनेंट होता है। अब मैंने यहाँ पे डाल दी है थोड़ी सी हर्ब। आप चाहें तो ऑरिगेनो डाल सकते हैं, जो हमें पिज़्ज़ा के साथ में पैकेट मिलता है वो भी डाल सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी डाली है चिली फ्लेक्स। अगर आप तीखा नहीं पसंद करते हैं तो चिली फ्लेक्स अवॉइड भी कर सकते हैं। हमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स को बस 1-2 मिनट ही भुनना है। और फिर हम डाल देंगे प्याज, बड़ा बड़ा लंबा लंबा काटा हुआ प्याज। मैंने सब्जियां पहले ही काट के रख ली थी और सब्जियों को हम हाई फ्लेम पे भुनेंगे। अब मैंने येलो बेल पेपर भी लंबा लंबा काट लिया है, वो भी मैंने डाल दिया है। और मैंने रेड बेल पेपर और ग्रीन बेल पेपर भी लंबे लंबे काट के डाल दिए हैं। और इन सब चीज़ों को तेज फ्लेम पे हम 2-4 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें बस इतना भुनना है कि इसका क्रंच खत्म ना हो, हमें इनका क्रंच मेंटेन रखना है। बस 2-4 मिनट में मेरे ये सब्जियां भुन गई और मैंने इसको खाली कर लिया। अब इसी कढ़ाई में मैं अपनी व्हाइट सॉस भी प्रिपेयर कर लूँगी। सब्जियां तो हमारी कुछ ही मिनटों में सॉटे हो गई। तो चलिए हम अपने पास्ता को भी चेक कर लेते हैं कि वो उनकी क्या पोजीशन है। उसमें एक दाना निकाल के देखें, भिगोने में से कोई भी एक पास्ता उठा लें और चेक करें। हमें पास्ता को 80% तक ही बॉईल करना है। 20% जो है वो अपनी हीट से पास्ता खुद ही पक जाएगा। इस चीज़ को हम एल डेंटे कहते हैं। एल डेंटे लेवल तक हमें पास्ता को बॉईल करना है, यानी कि जब हम इसको दबाएं तो थोड़ा सा हमें सख्त फील हो, बहुत सॉफ्ट ना हो। बस फिर हमारा ये लेवल आ जाए तब हम इस पानी को तो छान के अलग कर देंगे और पास्ता को स्ट्रेनर में रख लेंगे। जब आपके गेस्ट आने वाले हो आप सारी चीज़ों को असेंबलिंग तब भी कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे व्हाइट सॉस। व्हाइट सॉस बनाने से पहले मैंने क्या किया है, जो एक स्पेशल आपको टिप बता रही हूँ, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप थोड़ा बटर लीजिए, मैंने यहाँ अमूल बटर लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा डाला है गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा ऑरिगेनो। इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद में, और चिली फ्लेक्स भी डाला है, मैंने माइक्रोवेव में 30 सेकंड्स के लिए चला लिया। इससे क्या है ना, इस बटर में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। और इस तरीके से आप करेंगे ना तो आपको एक डिफरेंस क्रिएट लगेगा अपनी रेसिपी में। बस अब मैं व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा डाला है फिर से ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, बस मस्टर्ड ऑयल अवॉइड करिएगा। और फिर हम इसमें डालेंगे 1/4 कप मैदा। यहाँ पे मैंने 1/4 कप मैदा लिया है। इसी मैदे से
इसी से मैं चीज़ बॉल्स भी बनाऊंगी। मैं इसी से वाइट सॉस भी बनाऊंगी और हमारे चीज़ बॉल्स का बैटर भी इसी मैदे से तैयार करूंगी। तो यहाँ पे ऑयल मेरे को थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है और उसको भून लेंगे। हमें इसे बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस 1-2 मिनट हल्का सा भुनना है। बस लगभग ये मेरा भुन गया है। अब मैं इसमें जो हमने गार्लिक वाला बटर बनाया था ना, वो भी डालूंगी। इसमें बटर में बहुत अच्छी फ्रेगनेंस हो गई है हर्ब्स की और गार्लिक की, जिससे कि बहुत ही अच्छा बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। बस इसको मिक्स करके अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और 2 मिनट के लिए और बस कढ़ाई गरम है, इसको भून लूंगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है दूध। दूध को नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, ना आपको गर्म दूध लेना है ना ही आपको फ्रिज का ठंडा दूध, बस नॉर्मल टेम्परेचर का लें। अब इसमें थोड़ा सा दूध और डाल रही हूँ। अभी मैं इस बैटर को थिक रख रही हूँ, इसलिए थिक रख रही हूँ क्योंकि इसी से मुझे चीज़ बॉल्स बनाने हैं। मैं चीज़ बॉल्स का बैटर निकाल के अलग रख लूँगी और फिर इसकी मैं पास्ता के लिए वाइट सॉस बनाऊँगी। तो देखिए कितना आसान हो जाएगा मेरे लिए, एक ही कढ़ाई में एक ही बार में मेरी दो चीज़ों की मेन तैयारी हो गई। अब देखिए ये गाढ़ा गाढ़ा सा मेरा बैटर एक डो फॉर्म में बनता जा रहा है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसको अब मैं 2 हिस्सों में बांट लूंगी। जब मुझे लगेगा कि थिक एक डो की कंसिस्टेंसी पे आ गया है, तब ये मेरे चीज़ बॉल के लिए बैटर बिल्कुल परफेक्ट है और मैं इसको निकाल के कढ़ाई में से ठंडा होने के लिए रख दूंगी। बाकी बचे हुए बैटर में मैं और दूध ऐड करके इसका व्हाइट सॉस पास्ता बना लूंगी। तो देखिए कोई गेस्ट आने वाला होता है तो हमें वैसे ही बहुत जल्दी जल्दी काम करने होते हैं, तो एक ही बार में आपके 2 डिफरेंट बिल्कुल अलग तरीके के स्नैक तैयार हो जाते हैं। देखिए मैंने 2 हिस्से कर लिए। अब मैं एक हिस्से का बैटर निकाल के चीज़ बॉल के अलग रख ले रही हूँ और इसी कढ़ाई में अब जो मेरा ये डो बचा है, इसमें मैं मिल्क और ऐड कर दूंगी, तो मेरी व्हाइट सॉस तैयार हो जाएगी। हो गया ना कितना आसान मेरे लिए दोनों चीज़ों को साथ साथ बनाना। आप भी ऐसे करिएगा, बहुत ही बढ़िया फटाफट से आपके 2 स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। अब बस हमें इस दूध को अच्छे से मिक्स कर देना है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि इसमें लम्प्स ना पड़े। आप आराम आराम से स्पैचुला से मिक्स करेंगे ना, तो बिल्कुल लम्प्स नहीं पड़ेंगे। बस ध्यान रखिएगा दूध आपका नॉर्मल टेम्परेचर का हो। इस लेवल पे आप दूध थोड़ा गुनगुना भी ले सकते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो ये मैदा है वो गर्म है, तो गुनगुना दूध चल सकता है। पर ठंडा बिल्कुल ना लीजिएगा, नहीं तो लम्स पड़ने की ज़्यादा चांसेस रहती हैं। और नॉर्मल टेम्परेचर का दूध तो बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा। बस आप इसको जोर जोर से हिलाएंगे तो सारे लम्स निकल जाएंगे, बहुत ही स्मूथली आपकी वाइट सॉस बन जाएगी। अपनी कंसिस्टेंसी लाने के लिए जितने मिल्क की आवश्यकता हो उतना आप डालते जाएं। जब हमारी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो हमें और दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अलग से रेसिपी भी बताऊंगी कि अगर आपको सिर्फ पास्ता बनाना है, वाइट सॉस पास्ता बनाना है या सिर्फ चीज़ बॉल्स बनाने हैं, तो आपको क्या किस मेजरमेंट से आपको ये बना सकते हैं। अभी यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें बना रही हूँ, इसलिए बिना मेजरमेंट्स के मैं बना रही हूँ। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली सिर्फ पास्ता बनाना है या सिर्फ चीज़ बॉल बनाने हैं तो उसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ये जो अब सॉस हमारी रेडी हो गई है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़े से ऑरिगेनो, साथ ही इसमें मैंने डाला है 2 चीज़ स्लाइसेस। चीज़ आप चाहें तो चीज़ स्लाइस को अवॉइड भी कर सकते हैं, उसकी जगह आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। पर चीज़ डालने से या फ्रेश क्रीम डालने से पास्ता में बहुत ही बढ़िया चीज़ी क्रीमी टेक्सचर आता है और टेस्ट भी इन्हेंस करता है। और अब साथ ही मैंने डाले हैं फ्रेशली पिक्ड बेसिल, इनको मैंने हाथ से क्रश कर लिया है। बेसिल से पास्ता में बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक सा फ्लेवर आता है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि बेसिल लीव्स ज़रूर डालें, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। हर्ब्स हमने डाले हैं लेकिन जो फ्रेशली पिक्ड बेसिल का जो फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। और अब जो हमने पास्ता बॉईल करके रख लिए थे वो भी हमने वाइट सॉस में मिक्स कर दिए। अगर आपके यहाँ
कोई गेस्ट आने वाले हैं या आपको कोई जल्दी है, तो आप तीनों चीज़ों को अलग अलग प्रिपेयर करके रख सकते हैं और सर्विंग के टाइम पे इनको असेंबल कर सकते हैं। यानी कि आप वाइट सॉस बना के अलग रख लें, आप पास्ता को बॉईल करके रख लें और वेजिटेबल्स को सॉटे करके रख लें, और जब आपको सर्व करना हो बस तीनों चीज़ों को मिक्स कर दें। हाँ, आपको वाइट सॉस की कंसिस्टेंसी चेक करनी पड़ेगी सर्व करते टाइम, क्योंकि क्या होता है ना कि वाइट सॉस जो होती है वो ठंडी होने पे थिक हो जाती है। तो बस अगर थिक हो गई है तो थोड़ा सा मिल्क ऐड करके आप उसको अपने डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी पे ले आएँ और वाइट सॉस आपकी हो जाएगी रेडी, और उसमें पास्ता और सॉटेड वेजिटेबल्स डाल के मिक्स कर लें और असेंबल कर लें। यहाँ पे मैंने फिर से एक फ्रेशली पिक्ड बेसिल्स दोबारा डालें जिससे कि बहुत फ्रेश अरोमा फिर से आ जाए। बस ये हमारे पास्ता हो गए रेडी और इसको हम सर्व करने के लिए तैयार हैं। सारी चीज़ों को असेंबल करने के बाद 2-3 मिनट और हम गैस पे पकाएंगे जिससे कि सारे फ्लेवर्स एक साथ रल मिल जाएं और इन्हांस हो जाए, और बस हम इसको सर्व कर सकते हैं। पास्ता तो अब हमारे हो गए रेडी। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी चीज़ बॉल्स की तरफ। उसके लिए हमने लिए हैं 2 चीज़ क्यूब्स जिसको कि मैंने ग्रेटर से कद्दूकस कर लिया है, और हमारा जो बैटर था जो हमने वाइट सॉस के साथ बनाया था वो भी ठंडा हो गया है। अब उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम चेक कर लेंगे कितनी हमें ज़रूरत है उतना ही डालेंगे, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है नमक। अब हम इस बैटर में कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं जिससे कि हमारे चीज़ बॉल्स में क्रिस्पनेस भी आ जाए, और अगर हमें कुछ मॉइस्चर लग रहा है बैटर में, डो में, तो वो भी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा कॉर्नफ्लोर। तो बस हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और हम ये भी साथ में देखेंगे कि हमारे को किस डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी का डो मिल पाता है। हम उतना ही कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अभी मैंने यहाँ पे 1/4 कप लगभग कॉर्नफ्लोर डाला है और वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डालने से डो हार्ड हो जाता है और फिर हमारे जो चीज़ बॉल्स हैं वो भी हार्ड बनेंगे, अंदर से उसमें सॉफ्टनेस नहीं रहेगी। अभी हमारा जो डो है बिल्कुल अच्छा नरम सॉफ्ट है, बिल्कुल सही है। बस अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा ऑरिगेनो और थोड़े चिली फ्लेक्स, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आपका डो मिक्स हो जाए अच्छे से, आप एक बार चेक कर लें, टेस्ट चेक कर लें कि आपको नमक ठीक लग रहा है कि नहीं, काली मिर्च ठीक लग रही है कि नहीं, आपको इसमें चीज़ का टेस्ट आ रहा है कि नहीं। अगर ठीक है तो बस हमारा डो रेडी है। अब हम क्या करेंगे, चीज़ बॉल्स के अंदर फिलिंग के लिए हम चीज़ क्यूब्स के छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। चाहे तो आप चीज़ क्यूब्स को कद्दूकस भी कर सकते हैं, कद्दूकस करना बेटर आइडिया है, कद्दूकस कर लें। हमें अब इन चीज़ बॉल्स के अंदर चीज़ क्यूब्स को फिल करना होगा। उसके लिए मैंने जो डो बनाया था उसके बराबर बराबर टुकड़े कर लिए हैं, और इसके हाथ से छोटी छोटी सी रोटियां सी बना ली हैं। अब इसके अंदर जैसे हम पराठे बनाते हैं उसके अंदर कोई स्टफिंग भरते हैं, उसी तरीके से हम चीज़ क्यूब्स की स्टफिंग करेंगे। आप चाहें तो इसको कद्दूकस कर लें तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैंने चीज़ क्यूब्स की कट की है, बस इसको अंदर फिल करके गोल गोल लड्डू की तरह से बॉल्स बना लेंगे। इस बैटर में आप चाहें तो थोड़ा सा चुटकी भर सोडा भी डाल सकते थे, मैं थोड़ा सा सोडा अवॉइड करती हूँ, लेकिन आप डालेंगे तो एक अच्छे फ्लफी और बनते हैं। बस सब में मैंने चीज़ के टुकड़े रख दिए हैं इसी तरीके से, और इनके बॉल्स बना लेंगे। फिर मैंने क्या किया, एक बाउल में थोड़ा सा सूखा मैदा डाल दिया है और इन पे जितने भी मैंने चीज़ बॉल्स बनाए थे उनको रोल कर दिया है। एक बस हल्का सा इससे एडेड ऑन क्रस्ट क्रिएट हो जाएगी जिससे कि चीज़ बॉल्स में एक गोल्डन कलर और क्रिस्पीनेस आ जाएगी। आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स के टुकड़े भी लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी क्रिस्पनेस आती है। बस हम मीडियम हॉट ऑयल में चीज़ बॉल्स को फ्राई करेंगे। अगर आपके घर गेस्ट आने वाले हैं
तो आप पहले से बॉल्स बना के फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपको सर्व करना हो उस टाइम पे फ्राई कर सकते हैं। एक बार में एक बॉल डालें, थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल डालें, फिर दूसरा डालें। एक साथ में सारे बॉल्स ना डालें, इससे एक तो ऑयल ठंडा हो जाता है और दूसरा चीज़ बॉल्स का आपस में चिपकने का भी डर रहता है। और मैं दोबारा ऑयल को यूज़ करना अच्छा नहीं समझती, इसलिए मैं कम ऑयल में ही फ्राई कर रही हूँ। लेकिन अगर आप खुले ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छे फूलते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लफ़ी बनते हैं। जितने डीप फ्राइंग होएगी इन चीज़ बॉल्स की उतने अच्छे फूल के फ्लफ़ी बनते हैं। और जब आप इनको फ्राई कर रहे हो तो इसके ऊपर ऑयल चारों ओर से बराबर लगता रहे, जिससे कि इस पे बॉल्स पे चारों ओर से अच्छी सिकाई हो सके। इसके लिए इस पे ऑयल, आप गरम ऑयल इसके ऊपर डालते रहें जिससे कि ऊपर से भी सिकता रहे। बस 5-7 मिनट इसको फ्राई करें पलट पलट के सारी साइड से। और जब ये फ्राई हो जाए तो हम एक टिश्यू पेपर पे इनको एक्स्ट्रा ऑयल को ड्रेन आउट करके निकाल लें। ऑयल हमारा मीडियम हॉट रहना चाहिए, मतलब फ्लेम को आप बीच बीच में थोड़ा हाई थोड़ा मीडियम करते रहें। अब देखिए कितना बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी सिक गया है। बस मैंने इसको निकाल लिया है। हम पलट पलट के इसको सेकते रहेंगे। इसी तरह से सारे बॉल्स को हम फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। जब आप इसको बीच में से कट करेंगे ना तो मेल्टेड चीज़ निकल के आएगा और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। बस इसी तरीके से आप सारे बॉल्स को फ्राई कर लें और सबको खिलाएं और एंजॉय करें। तो देखा आपने, एक ही साथ में हमने किस तरह से फटाफट 2 रेसिपीज तैयार कर ली। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।